अगर इसे आप अलादीन के जिन की कहानी समझ रहे हैं तो भूल जाइए। आज की ये कहानी उससे कई ज़्यादा अच्छी है, जहाँ एक औरत और एक जिन के प्यार को हम देखेंगे। तो यार, नए लोग नीचे लाल बटन दबा दो और पुराने लोग लाइक कर दो। अब हम चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी शुरू होती है एलिथिया के साथ, जो एक लेक्चरर है और एक लेक्चर देने वो इस्तांबुल जा रही है। यहाँ एयरपोर्ट पर उसे एक अजीब सा आदमी दिखता है जो एलिथिया को अपने साथ आने को कहता है। बट इतने में एलिथिया के फ्रेंड्स उसे रिसीव करने आ जाते हैं और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये सब एक हॉल में जाते हैं जहाँ एलिथिया वर्ल्ड डिजास्टर के ऊपर अपनी स्पीच दे रही होती है और भीड़ में ही उसे एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो उसे घूरे जा रहा था। और तभी वो आदमी एलिथिया को खाने दौड़ता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और ये सब एलिथिया की इमेजिनेशन थी। अब होश में आने पर वो वहाँ से बाहर चले जाती है। इसके बाद एलिथिया अपने दोस्त के साथ एक शॉप में जाती है और वहाँ पुरानी चीज़ें देखने लगती है। वहाँ उसे एक बॉटल पसंद आती है और उसे लेकर वो अपने होटल आ जाती है। अब शावर लेने के बाद एलिथिया उस बॉटल को साफ करती है, बट इतने में बॉटल का ढक्कन खुल जाता है और उससे एक अजीब सा धुआं निकलने लगता है। और वो धुआं एक बड़े से पैर में, फिर उसके बाद एक बड़े से जिन में बदल जाता है। एलिथिया को अभी भी ये सब अपनी इमेजिनेशन ही लग रही थी, बट जिन उससे कहता है, तुम 3 विश मांगो जिसे मैं पूरा करूंगा, बट शर्त ये है कि वो इमॉर्टल होने की विश नहीं मांग सकती। अब जिन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और एलिथिया उससे पूछती है कि वो बॉटल के अंदर कैसे गया। इस पर जिन उसे 3000 साल पुरानी बात बताता है, जो क्वीन ऑफ सीबा के बारे में थी। और जिन सीबा का कजन भाई होने के साथ साथ उसका लवर भी था। यहाँ एक सोलोमन नाम का जादूगर सीबा के राज्य में आता है, जिसके गाने को सुनकर क्वीन ऑफ सीबा मंत्रमुग्ध हो जाती है। पर जिन उसे सोलोमन से दूर रहने को कहता है। पर उस रात सोलोमन और सीबा इंटीमेट हो जाते हैं, बट सोलोमन जानता था जिन सीबा से जुड़ा हुआ है और वो अपने जादू से जिन को एक बॉटल में कैद कर देता है। और बाद में सोलोमन उस बॉटल को पानी में फेंक देता है, जिसके बाद सीबा भी जिन को धीरे धीरे भूल जाती है। जिन बताता है वो 2500 सालों तक बॉटल से बाहर निकलने के लिए तड़पता रहता है, लेकिन यहाँ एलिथिया को लगता है जिन उसे किसी चीज़ में फंसा रहा है, क्योंकि उसने किताबों में पढ़ा था जिन से विश मांगने वालों का कभी अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद जिन उसे अपनी आगे की कहानी बताता है, जहाँ इतने सालों तक पानी में रहने पर उसकी बॉटल एक पत्थर के अंदर धंस गई। बाद में एक मिस्त्री ने उस पत्थर को महल में लगा दिया और कुछ सालों बाद एक गुल्डन नाम की लड़की अपने क्रश मुस्तफ़ा को देखने महल की दीवार पर चढ़ी, बट दीवार से नीचे गिरने पर उसके हाथ से वो पत्थर टूट के बॉटल में आ जाती है और गुल्टन जिन को आज़ाद कर देती है। अब जिन के विश मांगने पर गुल्टन कहती है वो मुस्तफ़ा को पाना चाहती है, जिस पर जिन गुल्टन को खूबसूरत बना देता है और वो मुस्तफ़ा पर भी जादू करता है, जिससे वो दोनों एक हो जाते हैं। अब इसके बाद जिन गुल्टन को उसकी दूसरी विश मांगने को कहता है और गुल्टन चाहती थी कि वो मुस्तफ़ा के बच्चे की माँ बन जाए, बट मुस्तफ़ा के पिता सुलेमान को मुस्तफ़ा का बर्ताव अब खराब लगने लगा था, क्योंकि वो हर किसी से बुरा बर्ताव कर रहा था। और उसकी पत्नी के कहने पर अब सुलेमान मुस्तफ़ा को मरवा देता है। इधर दूसरी तरफ जिनकी पावर्स के साथ होने की वजह से गुल्टन भी अब घमंडी बन चुकी थी और अब जिन गुल्टन को तीसरी विश मांगने को कहता है और उसे बताता है कि मुस्तफ़ा मारा जा चुका है। ये सुनकर गुल्टन पागल हो जाती है और वो भागने लगती है, बट इतने में राजा के सोल्जर आकर गुल्टन को पकड़ लेते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। अब तभी एक क्रिएचर वहाँ आता है जो जिन को कहता है, तुम किसी को विश मांगने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसके बाद जिन गुल्टन को बचाने पानी में कूदता है, बट अब वो मर चुकी थी और उसके मरने के साथ ही जिन इनविजिबल होकर महल में ही कैद हो जाता है। जिन इस बीच लोगों से बात करने की कोशिश करता है, बट कोई भी उसे नहीं देख पाता। अब ऐसे ही 100 साल बीत जाते हैं और महल में मुराद नाम का एक बच्चा आता है जो जिन को महसूस करने लगा था। और एक दिन वो उसकी बॉटल के पास जाता है। वो और उसके भाई बॉटल को निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी मुराद की माँ आकर उसे वहाँ से ले जाती है। अब मुराद के बाप के मरने के बाद 14 साल की उम्र में ही वो राजा बन जाता है और कई वर्षों तक राज्य के बाहर रहकर युद्ध लड़ने के बाद मुराद बड़ा हो जाता है। और अब जब वो अपने राज्य वापस आता है तो अपने भाई इब्राहिम को देखता है,
जो बहुत मोटा और आलसी था। इसलिए उसकी माँ ने कई मोटी रखेलों के साथ उसे एक कमरे में बंद किया हुआ था। इतने टाइम बाद भी मुराद जिन को अभी भी महसूस कर पा रहा था, बट वो कभी भी जिन के पास नहीं गया और ना उस बॉटल को खोलने की कोशिश की। और कुछ टाइम बाद जब मुराद की मृत्यु हो जाती है तो ना चाहते हुए भी उसकी माँ को इब्राहिम को राजा बनाना पड़ता है। अब कुछ टाइम बाद जब इब्राहिम की मोटी रखेल नहाकर बाहर आती है तो उसकी वजह से टाइल टूट जाती है और उसे जिन की बोतल मिल जाती है, जिसमें से वो जिन को आज़ाद कर देती है। बट जिन को देखकर वो बहुत डर जाती है। जिन उस रखेल को 3 विश मांगने को कहता है, बट वो जिन को वापस बोतल में डालकर पानी में फेंक देती है। अब जिन एलिथिया को उसके 3 विश मांगने को कहता है, पर एलिथिया कुछ भी नहीं चाहती थी। तो वो कहती है तुम वापस से बोतल में चले जाओ और मैं तुम्हें किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगी। लेकिन अब जिन वापस बोतल में नहीं जाना चाहता था और अब वो एलिथिया को एक और कहानी सुनाता है, जिसमें एक जैफिन नाम की लड़की की शादी एक व्यापारी बुढ़े आदमी के साथ करा दी जाती है। और एक दिन उस बुढ़े व्यापारी को मछली के पेट से जिन की बोतल मिलती है, जो वो जैफिन को गिफ्ट में दे देता है। कुछ टाइम बाद जैफिन बोतल से जिन को आज़ाद कर देती है और अपनी पहली विश में वो बहुत सारी नॉलेज मांगती है। नॉलेज मिलने के बाद वो कई फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पर काम कर रही होती है, बट अभी भी उसकी नॉलेज में उसे कमी लगती है। तो वो जिन से मैथ की नॉलेज के रूप में अपनी दूसरी विश भी मांग लेती है। अब धीरे धीरे जिन भी जैफिन को पसंद करने लगा था और अब वो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। बट जैफिन की नॉलेज की भूख अभी भी नहीं मिटी थी और जिन जानता था कि तीसरी विश के रूप में जैफिन और नॉलेज मांगेगी। और जिन उसे कहता है वो अभी आज़ाद नहीं होना चाहता और उसी के साथ वक्त बिताना चाहता है। इस पर जैफिन को लगता है कि जिन उसके साथ कोई डबल गेम खेल रहा है और उसकी बातों से परेशान होकर जिन खुद ही बोतल में वापस घुस जाता है। और तब से लेकर आज जाकर वो एलिथिया को मिलता है। अब एलिथिया समझ जाती है कि वो क्या चाहती है। वो जिन से कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहकर उसे प्यार करे, जिस पर जिन मान जाता है और दोनों किस करने लगते हैं। अब एलिथिया जिन को बॉटल में रखकर वापस लंदन ला रही होती है और एयरपोर्ट में यहाँ पुलिस को उस पर शक भी हो जाता है, पर स्कैन करने पर बॉटल खाली होती है, उसमें कुछ भी नहीं था। अब घर आकर जिन उसे बताता है कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है और वो हर रेडियो, टीवी, फ़ोन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकता है, जो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बट वो एलिथिया को कहता है वो इस एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे अडॉप्ट करना सीख जाएगा। अब कई हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन एलिथिया को जिन नीचे कमरे में सोया हुआ मिलता है, जिसकी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पूरी खराब हो गई थी। वो मर रहा था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तो एलिथिया अपनी दूसरी विश में उसे बोलने को कहती है, जिस पर जिन बोलने लगता है और कहता है वो उसके साथ ही रहना चाहता है। बट एलिथिया जानती थी कि वो अपनी चाहत के लिए जिन को कैद नहीं कर सकती, इसलिए वो जिन को आज़ाद होकर अपनी दुनिया में चले जाने की विश मांगती है और जिन धीरे धीरे गायब होकर वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और एलिथिया को हम एक पार्क में देखते हैं, जहाँ वो एक बुक पढ़ती है जिसका नाम था द 3000 ईयर ऑफ लॉन्गिंग, जो उसने खुद जिन की याद में लिखी थी। अब थोड़ी देर में वहाँ जिन आता है और वो दोनों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्लाइमैक्स में एलिथिया हमें बताती है जिन उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए कभी कभी वो अपनी दुनिया से मुझसे मिलने आता है। और इसी के साथ मूवी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।